ओम शांति। आज 14 जुलाई 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 25 नवंबर 2000 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा अपने छोटे से न्यारे और प्यारे अति मीठे ब्राह्मण परिवार को हो, ब्राह्मण संसार को हो, उसको देख रहे हैं। ये छोटा सा संसार इतना न्यारा और प्यारा है। क्यों? क्योंकि बाबा कहे हर एक ब्राह्मण आत्मा विशेष आत्माएं हैं। कौन सी विशेषता है? तो बाबा कहे आपके पास परमात्मा को पहचानने की दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र आप सबको प्राप्त है। तो ये विशेषता आप सबके अंदर है। बाबा कहे चाहे कोई बुजुर्ग हो, कोई बच्चा हो, बीमार हो, माताएं हैं, तो भी परमात्मा को पहचानने की दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र हरेक को प्राप्त है। और फिर यही गीत दिल से गाते रहते हैं, हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान। तो बाबा आज ये दिल का गीत हरेक का सुन रहे हैं और एक तरफ खुशी भी है और दूसरे तरफ बाबा के स्नेह में हर आत्मा समाये भी जा रहे हैं। तो बाबा कहे हरेक को पिछले संडे की मुरली में बाप दादा ने होमवर्क दिया था। तो बाबा कहे होमवर्क में हरेक ने संकल्प किया था कि हमें बाप समान जरूर बनना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें बाप समान बनना ही है। तो बाबा कहे जब बाप समान बनने का संकल्प है तो क्या बनना है, कैसे बनना है, ये शब्द आ नहीं सकता है। बस समान माना समान। क्या बनना है? बाप समान बनना है। कैसे बनना है? तो उसकी विधि बाबा ने आज बहुत सरल बताई। बस फॉलो फादर। फादर मदर के फुटस्टेप्स में अपने फुटस्टेप्स को रखो। निराकार बाप और साकार ब्रह्मा मदर। माता पिता को फॉलो करना नहीं आता है क्या? बाबा कहे जब आज की दुनिया में अंधे भी लकड़ी के सहारे अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं, तो आप तो मास्टर सर्वशक्तिमान हो, त्रिनेत्री हो, त्रिकालदर्शी हो, तो फॉलो करना आपके लिए क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन जब बाप दादा सब जगह चक्कर लगाते हैं, सेंटरों पर भी, प्रवृत्ति में भी, तो बाबा ने हरेक स्थान पर क्या देखा कि हरेक ने अपने घरों में, सेंटरों पर ब्रह्मा बाबा का बहुत बड़े बड़े चित्र लगाए हैं। चाहे अव्यक्त बाप का, चाहे ब्रह्मा बाप का, जहां जहां चित्र तो है, लेकिन बाप दादा ये सोचते हैं कि चित्र को देख, बच्चे जब चित्र को देखते हैं तो चित्र को देख चरित्र तो याद आता है ना, या सिर्फ चित्र को ही देखते हो? चित्र को देख प्रेरणा तो मिलती है ना। बाप दादा और कुछ नहीं कहते, बस एक ही शब्द कहते हैं, फॉलो करो बस। तो बाप दादा आज जब चारों ओर चक्कर लगा रहे थे तो बाबा ने देखा कि हरेक का चित्र से प्यार है या चरित्र से प्यार है। तो देखा कि हरेक के मन में संकल्प है, उमंग है, लक्ष्य भी है। ये तीन कोना तो मजबूत है कि बाप समान बनना ही है। तो लक्ष्य भी है, संकल्प भी है, उमंग भी है। बाबा कहे कोई भी चीज को मजबूत करने के लिए चारों कोनों को मजबूत करना पड़ता है। तो चौथा कोना कौन सा है? तो एक कोना जो मजबूत करना है या जो चलते चलते ढीला हो जाता है, वह है दृढ़ता। संकल्प है, लक्ष्य है, लेकिन कोई परिस्थिति आती है, साधारण शब्द में जिसको सभी बच्चे कहते हैं बात आ गई, क्या करें?
बाबा कहे वह दृढ़ता को ढीला कर देता है। वो बात जो है दृढ़ता को ढीला कर देता है। दृढ़ता किसको कहा जाता है? तो बाबा पक्का कराते, दृढ़ता उसको कहा जाता मर जाए मिट जाए लेकिन संकल्प ना जाए। झुकना पड़े, जीते जी मरना पड़े, सहन करना पड़े, मोड़ना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन फिर भी संकल्प नहीं जाए, इसको कहते हैं दृढ़ता। फिर बाबा ने ओम निवास को याद किया कि छोटे बच्चों का जब आरंभ में कराची में ओम निवास खोला था, तो उस समय छोटे बच्चों को बाबा बुलाकर कहते थे कि इतना पानी पिएंगे, इतनी मिर्ची खाएंगे, और फिर शेर आएगा तो डरेंगे तो नहीं। और फिर हाथ से ताली बजाते थे और देखते थे उनकी पलकें बंद होती है कि नहीं। तो बाबा को वो बात याद आई और बच्चों को याद दिलाया। तो बाप दादा आज बच्चों से यही पूछते, क्या दृढ़ संकल्प है? देखो, बाप समान बनने का स्वयं में दृढ़ संकल्प है या नहीं है? तो बाबा कहे देखो, करना तो पड़ेगा दृढ़ संकल्प, क्योंकि समय ऐसा आ रहा है। थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं करो। लेकिन बाबा के आने वाले समय में माया भिन्न भिन्न रूप लेकर आएंगी। कोई इंसल्ट करेंगे, कोई घृणा करेंगे, कोई अपमान करे, निंदा करे, कोई दुख दे। आपकी शुभ भावना मिटा नहीं सकते हैं। इतनी दृढ़ता अंदर में होनी चाहिए। बाबा कहे जब आप माया को चैलेंज करते हो कि हम प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाले, माया को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक है। अगर कोई अपने संस्कारों के वश आपको दुख दे दे, चोट लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो? गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो? बाबा कहे समस्या को बाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। तो ब्राह्मण जन्म लिया, निश्चय किया मैं बाबा का, बाबा मेरा। 1 सेकंड लगा। तो बाबा कहे जब माया को चैलेंज किया है तो ये समस्याएं, ये बातें, ये हलचल माया के रॉयल रूप, ये माया के रॉयल रूप है। माया और तो कोई रूप में आएगी नहीं। इन्हीं रूपों में माया जीत बनना है। बात नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेगी, हमें बदलना है। ये आपका स्लोगन है। उन दिनों में गीत चला था कि बदला नहीं लेना, बदल कर दिखाना। तो बाबा कहे आपको बदलना है। चाहे माया कितने भी रॉयल रूप में आए, नए नए रूप में आए, आप घबराओ नहीं। माया ऐसे ही नए नए रूप में आ रही है और भी आएंगी। बाबा कहे लेकिन आप माया से डरो नहीं। माया के भी अंत तो होनी है ना। तो जितना अंत समीप आ रहा है तो वो अपने लास्ट के अस्त्र शस्त्र सब यूज तो करेगी, फिर आपके पांव में झुकेगी। पहले आपको झुकाने की कोशिश करेगी, फिर खुद झुकेगी। तो आज बाप दादा यही बार बार सेंटेंस को अंडरलाइन करा रहे हैं, हमें बाप समान बनना ही है। इस लक्ष्य के स्वमान में रहो, और सम्मान दो। बाबा कहे बाप समान बनना, ये लक्ष्य के स्वमान में रहे और फिर सम्मान दे। सम्मान लेना नहीं, देना है। देने में ही लेना है। तो इसीलिए बाबा कहे स्वमान बॉडी कॉन्शियस का नहीं, ब्राह्मण जीवन का स्वमान, श्रेष्ठ आत्मा का स्वमान, संपन्नता का स्वमान। तो स्वमान और सम्मान लेना नहीं है लेकिन देना ही लेना है। इन 2 बातों में दृढ़ता रखो। ये दृढ़ संकल्पधारी बनो। आपकी दृढ़ता को कोई कितना भी हिलाए, दृढ़ता को ढीला नहीं करो, मजबूत करो, अचल बनो। यही बाबा कहे बाप दादा से प्रॉमिस किया है ना,
बाबा जब अमृत वेले बच्चों की रूह रिहान सुनते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन कभी भी बाबा कहे उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं लाना कि मैं तो क्रोध करूंगा ही, मुझे दृढ़ निश्चय है, ऐसे नहीं करना। बाबा कहे आजकल बाबा के पास जो मेजॉरिटी बच्चों की रिपोर्ट आ रही है या जो बाबा रिकॉर्ड देख रहे हैं कि क्रोध के भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चे वश हो रहे हैं। महारूप में कम है, लेकिन अंश रूप में भिन्न भिन्न प्रकार का क्रोध का रूप ज्यादा है। तो बाबा ने दादियों से कहा इन पर क्लास कराना। फिर क्या कह देते, हमारा न भाव था न भावना थी, ऐसे ही कह दिया। तो इसीलिए बाबा कहे इस पर जीत प्राप्त करनी है, इसके लिए दृढ़ संकल्पधारी बनो, स्वमान में रहो, सम्मान दो, तो बाप समान बनना कोई बड़ी बात नहीं।